नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या हस्तरेखाओं के संबंध में जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये जो हाथ आप इस समय देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह एक 38 वर्षीय फीमेल हैंड है। ये लॉकडाउन के पहले कोरोना काल के पहले ये प्राइवेट टीचर की जॉब थी इनकी। फ़िलहाल इनके पास कोई जॉब नहीं है। तो इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। दोस्तों, जब कोई महिला कामकाजी हो जाती है तो उसका राइट हैंड एक्टिव हैंड माना जाता है, और अगर कोई महिला हाउसवाइफ है तो फिर लेफ्ट हैंड को ही उसका जो एक्टिव हैंड माना जाता है हस्तरेखाओं के हिसाब से। और जब वर्किंग वुमेन का हस्तरेखा विश्लेषण होता है तो मैं अपने अनुभव के आधार पर लेफ़्ट और राइट दोनों हैंड मिलाकर ही एनालिसिस करता हूँ। और जितने भी पामिस्ट हैं आधुनिक पामिस्ट, वह दोनों हाथों को मिलाकर ही एक स्पष्ट हस्तरेखा विश्लेषण के उसमें आकलन करते हैं। तो यही एक सटीक तरीका होता है, क्योंकि पहले के ज़माने में जब महिला सिर्फ वर्किंग वुमेन हुआ करती थी, सिर्फ हाउसवाइफ हुआ करती थी, तो फिर लेफ्ट हैंड ही उसका देखा जाता था। लेकिन अभी काल देश और परिस्थिति के हिसाब से दोनों हाथों को देखकर ही किसी भी वर्किंग वुमेन के हाथ का हस्तरेखा विश्लेषण किया जाना उचित है, और उसी के एक सटीक परिणाम भी मिलते हैं। तो शुरू करते हैं इनकी हस्तरेखाओं का विश्लेषण। सबसे पहले हथेली का साइज देखते हैं। यह एक स्क्वायर और रेक्टेंगल श्रेणी का हाथ है इनका। जब भी ऐसा हाथ है किसी फीमेल का हो जाएगा तो ऐसी फीमेल मेहनती नेचर की भी होती है और मानसिक कार्य भी अच्छे तरीके से कर सकती हैं। बोल कर बैठ कर कार्य करना इनको अच्छे तरीके से आता है। जो ये प्राइवेट टीचर थी इस बात से साबित भी होता है। और हाथ का रंग भी इनका गुलाबी है। पैसे को आकर्षित करने वाला कलर इस तरह का माना जाता है। तरक्की भी जीवन में ये जरूर देता है। इनकी हाथ की सभी उंगलियों को देखेंगे। सबसे पहले बुथ फिंगर देख लेते हैं। बुथ फिंगर इनकी लंबाई में कम है। बुथ फिंगर की लंबाई जब भी कम हो जाती है तो फिर ऐसी फीमेल थोड़ी रिजर्व नेचर की हो जाती हैं, शर्मीले स्वभाव की भी हो सकती हैं। बहुत अधिक अपने मन के विचारों को किसी के सामने जाहिर करना, किसी से अपने सुख या दुख बताना, ये लोग ऐसी बातें नहीं होती इनके साथ में। अपनी मन की बातें मन में ही ऐसे लोग रखते हैं। लंबाई जब भी बुथ फिंगर की कम हो जाएगी तो फिर ऐसे लोग जिस भी फील्ड में होंगे, कैरियर में होंगे, जॉब में होंगे, उससे वो संतुष्ट नहीं होते हैं पूरी तरह से। कोई ना कोई कमी लाइफ टाइम बनी रहती है। इसका एक बहुत सही तरीका है कि इस फिंगर के नाखून को मेंटेन करें आप हमेशा। इस पोर तक, सूर्य फिंगर के तीसरे पोर तक हमेशा रखें इसे काटे ना कभी, हमेशा उसे मेंटेन करें। तो ये जो निगेटिविटी है आपकी बुथ फिंगर की काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और बुधवार के दिन हरे कलर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकती हैं आप। चाहे तो इस पर एक मोती भी पहन सकती हैं चांदी के छल्ले के साथ में। इससे आपके जीवन में अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो बुथ फिंगर की अगर और बात करी जाए तो जब भी इस तरह से फिंगर हो जाती है तो ऐसे लोगों में ये बात ज़रूर होती है कि ऐसे लोगों को फ़ायदा उठाते हैं
दूसरे लोग। अब वह फायदा आर्थिक, शारीरिक, मानसिक किसी भी तरह का हो सकता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को धोखा मिलने की संभावना ज़्यादा होती है, विशेषकर प्रेम संबंधी मामलों में। मैंने प्रेम संबंध का शब्द का यूज इसलिए किया क्योंकि इस हाथ में और भी काफ़ी कुछ है ज़रूर। तो प्रेम संबंधों में धोखा मिलने की संभावना ऐसे लोगों को ज़रूर होती है, तो इसके लिए थोड़ी सावधानी रखना आवश्यक है। सन फिंगर की बात करेंगे तो सन फिंगर की लंबाई भी अच्छी है, हिम्मत है, मेहनत है, साहस है, काफ़ी कुछ है इनमें, नेम फेम भी है, कोई विशेष नकारात्मकता इनके सूर्य फिंगर पर नहीं है। शनि फिंगर कह सकते हैं निगेटिव इनकी। निगेटिव का कारण ये कि थोड़ा सा झुकाव है इसमें सूर्य फिंगर की ओर, जो मन में असंतुष्टि की भावना का निर्माण कराती है इस तरह की फिंगर। और ये जब भी आड़कट आ जाएगा तो यह लाइफ पार्टनर के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में लाइफ पार्टनर की एज जो होती है कम होती है। जिस किसी के भी हाथ में ऐसा आड़कट है उसकी उम्र से उसके लाइफ पार्टनर की उम्र कम हमेशा होती है। अब वो कम कितनी भी हो सकती है, भले ही वो साल 6 महीने ही क्यों ना हो, लेकिन यह एक स्पष्ट संकेत होते हैं हाथ में इस तरह के, और भी कई संकेत होते हैं। उन्हीं संकेतों में से एक संकेत ये भी है। तो मन में असंतुष्टि की भावना जरूर रहती होगी इनके भी, रुपए पैसे को लेकर कहो या संबंधों को लेकर कहें। ऊपरी पौर पर भी एक आड़ी रेखा है। ऊपरी पौर को माना जाता है मानसिक पौर। तो मन में द्वंद्व विचार कोई ना कोई चलते रहता है नकारात्मक, तो इससे प्रभावित होती है मानसिकता भी। अब देखेंगे गुरु फिंगर। गुरु फिंगर का झुकाव भी है शनि फिंगर की ओर, इस पर भी आड़कट, वो भी व्यवहारिक पर्व पर। तो लाइफ पार्टनर से तनाव के संकेत इनकी गुरु फिंगर भी देती है। जब भी गुरु फिंगर बेंड होगी तो ये मन में थोड़ी वैराग्य की भावना भी लाती है। एकाकीपन, अकेलापन कभी कभी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे लोगों को। धार्मिक भी होते हैं ऐसे लोग, बहुत ज़्यादा धार्मिकता की भावना भी ऐसे लोगों के मन में होती है। लाइफ पार्टनर से तनाव होता है। इसके साथ ही ऐसे लोग कभी कभी भक्ति भावना में बहुत ज़्यादा डूब जाने वाले भी होते हैं। इनके विचार लेकिन एक स्पष्ट श्रेणी के जरूर होते हैं जब इस तरह के यव बन जाएंगे सभी फिंगरों पर, और इनके तो अंगूठे पर भी है। विचारों में इनकी स्पष्टता होती है और इनके सभी फिंगरों पर खड़ी लाइनें भी हैं, तो जो इस बात का संकेत है कि इनके व्यक्तित्व में एक एनर्जी और एक आकर्षण जरूर है। सभी माउंटों पर एनर्जी अच्छे तरीके से पहुंच पाती है जब ये खड़ी लाइनें हो जाती हैं। व्यक्तित्व में आकर्षण भी ये पैदा करती हैं इस तरह की लाइनें। आत्मविश्वास होता है, एनर्जेटिक पर्सनालिटी जरूर होती है ऐसे लोगों की। अब देखते हैं इनका थंब। थंब भी इनका काफ़ी कुछ कहता है। इच्छा शक्ति इनकी मजबूत है। जो कार्य सोच लिया इन्होंने उसे पूरा करते जरूर हैं ऐसे लोग। और ये बुद्धाई है तो इसके बहुत अच्छे परिणाम रहते हैं जीवन में, विशेषकर 40+ की एज में। जिस किसी के भी हाथ में बुद्धाई होगा, लेडीज हो जेंट्स हो, ऐसे लोगों की छठी इंद्री भी सक्रिय होती है। होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे लोगों को हो जाता है। ऐसे लोगों को आने वाले सपने अक्सर सच साबित होते हैं। और इस बुद्धाई को संतान सुख से भी जोड़कर देखा जाता है। ऐसे लोगों के जीवन में संतान सुख जरूर होता है। ये इस बात की गारंटी मानी जाती है कि अगर किसी के हाथ में बुद्ध आई है तो फिर संतान सुख, भले ही मुसीबतों का सामना करना पड़े उसे शुरुआती दौर में, लेकिन संतान सुख होता जरूर है ऐसे लोगों के जीवन में। अब इनका तर्क शक्ति वाला पूरा कर देखा जाए तो इन्होंने जो प्राइवेट टीचर की जॉब करी है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए इनके तर्क शक्ति वाले पोर को, तो खड़ी रेखाएं है अच्छी खासी संख्या में इनके तर्क शक्ति वाले पोर पर। इस क्षेत्र को तर्क से भी जोड़कर देखा जाता है। 40-50 या 70-80 100 स्टूडेंट को एक व्यक्ति, एक टीचर समझा रही है, तो इसके लिए तर्क काफ़ी मायने रखता है। तो वो बात तो इनके साथ है जरूर, तर्क शक्ति है इनकी काफ़ी अच्छी।
लेकिन बहसबाजी में इनका बहुत अधिक विश्वास नहीं है। जब बात बहसबाजी की होगी तो इनको हार मानना पड़ेगा जरूर। कई बार गलती न रहने के बावजूद भी अपनी गलती मान लेना पड़ा होगा इनको। इनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा कि इनकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी लोगों ने इन पर दोषारोपण किया और इनको झुकना पड़ा। ऐसी बातें भी इनके साथ जरूर होती होगी और आगे भी होती रहेगी। ये भाग बाहर निकला है, इसका मतलब चतुराई का, चालाकी का स्तर इनका काफ़ी अच्छा है। शार्प माइंडेड भी जरूर है ये। इनकी उंगलियों के पोर भी बताते हैं कि इनकी बुद्धिमत्ता का स्तर साधारण घरेलू महिला से ज़्यादा जरूर है। ये भाग बाहर निकला जब भी रहेगा तो व्यक्ति में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, चतुराई होती है, चालाकी होती है। कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, ऐसे लोग किसी दूसरे से सलाह लेना पसंद नहीं करेंगे। इनके पास इनका खुद का माइंड इतना जरूर होता है कि उस विपरीत परिस्थिति में ये फैसला ले सकते हैं। मनोबल भी ऐसे लोगों का मजबूत होता है अच्छा खासा। तो अब देखेंगे इनके सभी माउंट को देखते हैं। सबसे पहले बुध माउंट। बुध माउंट इनका बाहर की ओर दबा हुआ ये पार्ट, जब भी ये पार्ट दब जाएगा इस तरह से तो फिर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम शो होते हैं। और ये इनकी मैरिड लाइन भी काफ़ी कुछ बता रही है। मैरिड लाइन इस तरह से, ये देखिए आप, ये बार रेखा रिलेशनशिप लाइन, इसको काट कर चलती हुई ये लाइनें जब भी होंगी किसी भी व्यक्ति के हाथ में क्यों ना हो, तो फिर उसकी मैरिड लाइफ में तनाव होता है और वह तनाव किसी तीसरे व्यक्ति के कारण होता है। एक हस्बैंड, दूसरा खुद वो जिसके हाथ में मान लीजिए इनके हाथ में है ये लाइन भी, मतलब लाइफ पार्टनर दोनों, उसके अलावा कोई तीसरा व्यक्ति जरूर होता है जिसके कारण इनके जीवन में तनाव होता है। अब वो तीसरा व्यक्ति कोई भी हो सकता है, घर का भी कोई व्यक्ति हो सकता है, माता पिता से लेकर भाई बहनों से लेकर ससुराल पक्ष का या कोई बाहर का मायके पक्ष का कोई भी तीसरा व्यक्ति होता है जिसके कारण वो तनाव होता है। वह किसी भी लेवल का हो सकता है तनाव, लेकिन तनाव होता है। ये बात ज़रूर इनकी रिलेशनशिप लाइन बता रही है कि इनकी मैरिड लाइफ में तनाव है और इन्होंने इस बात को माना भी। और इसका एक दुष्परिणाम ऐसा भी होता है कि ऐसे व्यक्ति को त्वचा से संबंधित बीमारियां भी हो सकती है, स्किन डिसीज कहते हैं जिसे, वैसी भी समस्या इनको हो सकती है। वैसे मंगल पर उतना ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं है तो ऐसी संभावना कम है, लेकिन ऐसी संभावना है भी कि त्वचा से संबंधित बीमारियां इनको हो या आगे चल के हो जाए। तो अब देखेंगे इनका सन माउंट। इनको बुध के उपाय करने की आवश्यकता है, वीडियो भेज दूंगा मैं, देख सकती हैं। ये आसान से उपाय होंगे, अपने जीवन में उसको ये ढाल भी सकती हैं। सन माउंट देखेंगे इनका। सन माउंट इनका दबा हुआ सन माउंट है। जब भी ऐसा सन माउंट होता है तो ऐसे लोग किसी की कितनी भी हेल्प कर लें, कितने भी एहसान कर लें किसी के ऊपर, इनका कोई एहसान नहीं मानता। इनको चार बातें उल्टी सीधी सुनने को ही मिलती हैं कि इन्होंने हमारे लिए क्या किया। तो ऐसा एक्सपीरियंस इनके पास होगा ज़रूर जब माउंट इस तरह का है और ये किसी के भी हाथ में हो, इसके परिणाम एक जैसे ही होते हैं। और जिस हिसाब से इनकी सन लाइन है, ये भी संघर्ष को बताती है। नेम फेम के लिए, धन के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है और रिलेशनशिप के लिए भी इस तरह की लाइन को अच्छा नहीं माना जाता है। ये गहरे आत्मीय लगाव के बाद भी बिछड़ने की लाइन है। ये जब भी इस तरह से चलेगी सन लाइन, तो ऐसी सन लाइन को इस तरह से भी देखा जाता है कि रिश्तों के मामले में व्यक्ति को धोखा मिलने की संभावना भी हो जाती है जब इस तरह से चलेगी सन लाइन। तो इनको सूर्य के उपाय की भी करने की आवश्यकता है। सूर्य का उपाय भी कर सकती हैं। सर्वसाधारण उपाय, सूर्य देव को जल अर्पित करना नहा धोकर सुबह 10 बजे के पहले। तो अब देखेंगे इनका शनि पर्वत। शनि पर्वत बहुत प्रतिकूल परिस्थिति में नहीं है और जिस हिसाब से रेखा चल रही है ऊपर की एज में
अच्छा खासा रुपया पैसा जरूर हो जाता है ऐसे लोगों के पास में। भले ही स्ट्रगल हो सकता है, लेकिन रुपए पैसे की कमी भी नहीं होती है। ऊपर की एज की बात करें तो 50+ की एज में अच्छा खासा रुपया, एक से अधिक इनकम के सोर्स भी ऐसे लोगों के जीवन में होते हैं। अब इनके हाथ में एक अच्छी खासी विद्या रेखा भी है। ये देखिए, जब भी विद्या रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में होती है तो ऐसे लोगों के पास में साधारण लोगों से हटकर कोई ना कोई एक आर्टिस्टिक क्वालिटी जरूर होती है, और उस आर्टिस्टिक क्वालिटी को अगर ये अपने जीवन में उतारती हैं तो होने वाले तनाव से ये काफ़ी हद तक दूर रह सकती हैं। मैंने उपाय काफ़ी लोगों को बताया है ये, और विशेषकर इनकी माइंड लाइन को देखकर इनको ये उपाय करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कभी कभी तनाव महसूस करती होंगी और वो तनाव दिल दिमाग पर काफ़ी हद तक हावी हो जाता होगा। तो ये विद्या रेखा उस टाइम पे काम आती है कि जो भी एक आर्टिस्टिक क्वालिटी है इनकी, वो डांस से लेकर गाना सुनने से लेकर चित्रकला से लेकर या कोई घूमने फिरने से लेकर कुछ भी हो सकता है वो जो इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। तो उसको अगर ये अपने रूटीन में उतारती हैं तो ये डिप्रेशन से काफ़ी हद तक बची रहेंगी। तो अब देखते हैं इनका गुरु माउंट। गुरु माउंट का उभार इनका कुछ इस तरह का है कि अच्छा खाना बनाना खिलाना, अपनी तारीफ सुनना इनको काफ़ी पसंद होगा। साधारण सी बात है, सभी महिलाओं को पसंद होता है, लेकिन अच्छे तरीके का खाना बनाना सब महिलाओं को नहीं आ पाता है। लेकिन जब भी इस तरह का गुरु माउंट होगा, एक ये भले ही मध्यम दर्जे का गुरु माउंट कह सकते हैं इसको, लेकिन ये जिस भी फीमेल के हाथ में होगा ऐसा, तो फिर वो खाना अच्छा खासा बना लेती है, खाना पीना। और इनकम्प्लीट गुरु वाला है तो धार्मिकता की भावना भी मन में है जरूर इनके, धार्मिक भी होते हैं ऐसे लोग। वहीं ये रेखा जो चल रही है थोड़ा सा दबा हुआ माउंट भी है। ये रेखा निगेटिविटी की रेखा है, और इसका अगर एज कैलकुलेशन करेंगे तो ये है करीब करीब 20 वर्ष के आसपास कोई नकारात्मक घटना इनके जीवन में जरूर हुई होगी, जिसका संकेत ये रेखा दे रही है। निगेटिविटी, कोई ना कोई घटना इनके जीवन में नकारात्मक उस टाइम पीरियड पर जरूर हुई होगी। अब देखते हैं इनका निम्न मंगल पर्वत। निम्न मंगल पर्वत इनका दबा हुआ निम्न मंगल पर्वत है। तो ऐसा भी हो सकता है कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या इनको हो बचपन से, जिनका इनके जीवन पर प्रभाव है। और जिस फील्ड पर ये काम कर चुकी हैं, प्राइवेट टीचर की जॉब थी, ये एक रेखा है। निम्न मंगल से निकलकर निम्न मंगल तक ही जाती हुई, लेकिन बहुत स्पष्ट नहीं है। तो ये रेखा जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में होती है तो फिर ऐसे लोग तकनीकी क्षेत्र में ऐसा अपना योगदान देते हैं। बहुत बार ऐसी महिलाएं इंजीनियर भी होती हैं, या बहुत बार ऐसी महिलाएं, ऐसा भी देखा मैंने कि जो घरेलू महिलाएं होती हैं जो घर में रहकर टेलरिंग का कार्य करती हैं, उनके भी हाथ में इस तरह की रेखा होती है। ये रेखा अगर बहुत अच्छी स्पष्ट और गाढ़ी हो जाए तो फिर ये सफलता की गारंटी मानी जाती है। इस फील्ड में उच्च पद को प्राप्त करती हैं ऐसी महिलाएं। तो ये लाइन बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन है ज़रूर हल्के स्वरूप में। और दोस्तों, मैं अपने हर वीडियो में बताता आया हूँ कि योग, प्राणायाम, ध्यान, पूजा पाठ, साधना के माध्यम से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होते हैं। तो मैं इनसे भी कहना चाहता हूँ कि ये जुड़े किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से जहाँ पर योग, ध्यान, साधना, प्राणायाम ये सब कुछ सिखाया जाता है। अगर आप इनसे जुड़ेंगे तो आपकी हस्तरेखाओं में चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव जरूर होंगे। तो अब देख लेते हैं इनका वीनस माउंट। वीनस माउंट हाथ के हिसाब से बहुत बढ़िया स्थान घेरता हुआ लगता है। अच्छी स्पेस वीनस माउंट को है। तो जब भी ऐसा वीनस माउंट होता है तो एक बात तो कन्फर्म है कि आकर्षक व्यक्तित्व होता है। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व तो अच्छा होता है, पर्सनालिटी में एक आकर्षण होता है, जिसके चलते कई बार अपोजिट सेक्स का आकर्षण
साधारण लोगों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो लोग आकर्षित बहुत जल्दी हो जाते हैं ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे लोगों के लिए। और ये भाग जब थोड़ा सा ये नीला पड़ता हुआ भाग दिखाई पड़ता है तो थोड़ा कामुकता का स्तर भी ऐसे लोगों में ज़्यादा होता है। ये लाइनें चल रही हैं, सुख सुविधाओं की भी लाइनें हैं। सुख सुविधाओं की कमी नहीं दिखती कोई बहुत ज़्यादा इस हाथ में, सुख सुविधाओं के साधन बने हुए हैं इनके जीवन में। प्रॉपर्टी का सुख भी दिखाई पड़ता है। यह स्क्वायर साइन जब भी बन जाता है तो संपत्ति का सुख भी व्यक्ति को जरूर मिलता है। तो शुक्र माउंट इनका उतना निगेटिव नहीं है, लेकिन इस पार्ट को अगर देखा जाए तो ये थोड़ा नकारात्मक लगता है, थोड़ा दबा हुआ पार्ट। तो कई बार शुक्र से संबंधित रोग भी ऐसे लोगों को हो सकते हैं। स्वास्थ्य रेखा भी काट कर आती हुई शुक्र पर्वत पर, तो शुक्र से संबंधित रोगों से इनको सावधानी की ज़रूरत है आगे की एज में। और वहीं पर ये रेखा एक चल रही है, आप देखेंगे कि इसको कहा जाता है संजीवनी रेखा, प्रभाव रेखा। कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, व्यक्ति उस विपरीत परिस्थिति के प्रभाव से निकल जाता है। उसे एहसास होता है कोई सकारात्मक ताकत हमारे साथ में जरूर है। ये भी रेखा वैसे ही परिणाम देती है। ये आगे कुछ हल्की पड़ती हुई दिखाई देती है, लेकिन जब भी इस तरह से रेखा होगी तो ऐसे लोगों में ऐसा देखा मैंने कि लाइफ पार्टनर और इनके बीच में रंग रूप विचार या उम्र को लेकर असमानता जरूर होती है। जब भी इस तरह से परिस्थिति ये बनेगी तो रंग रूप विचार या उम्र को लेकर असमानता होती है। अब इनके साथ क्या बात है ये अच्छी तरीके से यही जान सकती हैं, लेकिन ये तीन में से एक बात ज़रूर है कि या तो उम्र का तालमेल सही नहीं होगा, कम ज़्यादा उम्र होगी, या तो रंग रूप नहीं मिलता होगा, या तो फिर विचारों में विभिन्नता जरूर होगी। तो अब देख लेते हैं इनका चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत थोड़ा दबा हुआ लगता है इनका, और चंद्र पर्वत पर क्रॉस भी है यहाँ पर। ये जब भी चंद्र पर्वत पर क्रॉस बन जाएगा तो ऐसे लोगों को जल से सावधानी की आवश्यकता है। नदी से, तालाब से, डैम से थोड़ी दूरी बनाकर रखें तो बहुत अच्छा है। क्योंकि वैसे भी एक ये लाइन चल रही है इनके हाथ में, इस लाइन को कहा जाता है एडिक्शन लाइन। अगर ये किसी पुरुष के हाथ में होती तो मैं कह देता कि नशे से संबंधित कोई ना कोई लत इनको ज़रूर है। लेकिन मैंने देखा है जब किसी महिला के हाथ में हो जाती है तो फिर ऐसी महिलाओं को एलर्जी भी हो सकती है किसी तरीके की। वह एलर्जी धूप से, ठंडी से, बरसात से, या ऐसा भी कह लीजिए मौसम से, या किसी खाने पीने की चीज़ों से भी हो सकती है, धूल से भी हो सकती है। तो एलर्जी भी होती है ऐसे महिलाओं को। और वैसे भी आजकल बहुत सी महिलाएं नशों की गिरफ्त में भी हैं, मतलब नशा भी करती हैं। तो इसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कह सकता मैं, लेकिन यह एक संकेत होते हैं हाथ में इस तरह से कि जब भी ये लाइन आ जाएगी तो व्यक्ति या तो नशे के से संबंधित कोई समस्या होती है उसको, या तो फिर एलर्जी होती है। दो में से एक बात ज़रूर होती है। तो इनके तो संभावना मुझको ऐसे ज़्यादा लगती है कि एलर्जी होगी इनको, क्योंकि ये इनका बुध माउंट भी यही बात बताता है। तो ऐसी परिस्थिति में इनको चंद्र के उपाय करने की भी आवश्यकता है। बाहरी मंगल की बात करेंगे तो इस हाथ में तो कोई रेखा नहीं दिखाई पड़ती नकारात्मक, लेकिन इनका जब मैं लेफ्ट हैंड पर आऊँगा तो थोड़ी नकारात्मकता उसमें है। इनके हाथ में एक धन त्रिकोण भी है अच्छा खासा, जिसके बारे में कहा जाता है ये भी 40+ की एज में एक्टिवेट होता है। और फिर इतना रुपया पैसा तो ज़रूर होता है व्यक्ति के पास में कि वो अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर लेता है। किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता उसको साधारण तौर पर नहीं पड़ती है। अब देख लेते हैं इनकी सभी प्रमुख रेखाओं को। तो सबसे पहले देखते हैं इनकी हृदय रेखा को। इनकी हृदय रेखा कुछ इस तरह से है, यहाँ तक इसका स्वरूप अलग है,
जो उम्र के करीब करीब 25 वर्ष के आसपास, उम्र के 25 वर्ष के आसपास इनके जीवन में बदलाव जरूर आया होगा। इनकी सोच, इनके मन की सोच जरूर बदली होगी। चेंजेस को बताती है इस तरह से, अचानक से मुड़ती हुई रेखा, कोई भी रेखा हो वो, फिर वो अपने गुण ले लेती है। जीवन रेखा हो, मस्तिष्क रेखा हो, भाग्य रेखा हो या हृदय रेखा हो, जब भी अचानक से इस तरह से मुड़ेगी तो फिर ये बदलाव का संकेत होती है। अब देखिए, ये अचानक से बिल्कुल घूमती हुई लगती है और ये एज है इनकी 25 वर्ष के पहले पहले की एज है। इनके जीवन में कोई चेंजेस आया होगा, इनकी सोचने समझने का तरीका ही बदल गया होगा। जब भी हृदय रेखा इस तरह से चलेगी तो यह नज़दीकी संबंधों में संतुष्ट नहीं होता व्यक्ति। नज़दीकी संबंधों से, नज़दीकी संबंध की बात करें तो कई बार लाइफ पार्टनर से भी संतुष्ट नहीं होता व्यक्ति, और बहुत बार व्यक्ति गलत कदम भी, ये पार्ट जब भी इस तरह का होगा, यौनुमा बनेगा, डबल होकर चलेगी लाइन। नज़दीकी संबंधों में आत्मसंतुष्टि की भावना के चलते कई बार व्यक्ति गलत कदम भी उठा लेता है। वहीं ये फ्लर्टिंग लाइन भी है इनके हाथ में, तो लाइफ पार्टनर के अलावा भी अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण हो सकता है। ये दो बातें इनकी हृदय रेखा बताती है। वहीं रुपए पैसे और संबंधों को मेंटेन करने वाले होते हैं ऐसे लोग। जब ये शनि और गुरु पर्वत के बीच में जाएगी हृदय रेखा, तो रुपए पैसे और संबंधों को ये लोग आसानी से मेंटेन कर भी लेते हैं। अब इनकी माइंड लाइन अगर देखेंगे तो माइंड लाइन डार्क है, चंद्र पर्वत की ओर जाती हुई है और लाइफ लाइन से अलग होकर चलती हुई है। तो जब भी ऐसी माइंड लाइन होगी किसी व्यक्ति की, मेल हो या फीमेल हो, तो ऐसे लोग प्रेम संबंधों में आसानी से पड़ जाते हैं। और ऐसा शादी के पहले भी हो सकता है, शादी के बाद भी हो सकता है। यह एक प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल लाइन इस तरह की मानी जाती है। लाइफ लाइन से अलग होकर चलती हुई मस्तिष्क रेखा, माइंड लाइन। ऐसे लोगों के विचार स्वतंत्र होते हैं और ऐसे लोग बहुत जल्दी ही इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। छोटी उम्र में ही ऐसे लोगों को किसी के ऊपर आश्रित रहना नहीं अच्छा लगता है। स्वतंत्र सोच के चलते ऐसे लोग बहुत बार प्रेम विवाह भी कर लेते हैं। वहीं एक बात और सामने आती है कि मुझको ऐसी संभावना लगती है कि इनके कुंडली पे पितृदोष, कालसर्प दोष या मांगलिक दोष, एक दोष, दो दोष या तीनों भी हो सकते हैं। इसका माध्यम कुंडली के माध्यम से स्पष्ट पता चल सकता है। अगर कुंडली है इनके पास तो किसी नज़दीकी ब्राह्मण को अपने सिटी में दिखा सकती हैं। पूजा पाठ के माध्यम से समाधान संभव है इसका। जब भी इस तरह के संकेत हाथों में होते हैं, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि 80% मामलों में यह दोष होते ही हैं। क्योंकि इनका वीनस माउंट अगर देखें, ये हृदय रेखा देखें, ये अलग चलती हुई माइंड लाइन देखें और ये रेखा देखें, राहु रेखा, तो संभावना काफ़ी लगती है पितृदोष की, कालसर्प दोष की और मांगलिक दोष की। कोई ना कोई दोष तो है ज़रूर इनके कुंडली में। अब वो कुंडली चेक करवाने के बाद ही अच्छे तरीके से पता चल सकता है। दूर स्थानों से जुड़कर भी लाभ की संभावना इनके जीवन में लगती है। ये बात भी इनकी माइंड लाइन बताती है। जब भी जाएगी मून माउंट की ओर माइंड लाइन, तो ऐसे लोगों की याददाश्त काफ़ी तेज होती है और ऐसे लोग भावुक भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। और इनकी लक लाइन की अगर बात करेंगे तो इनकी लक लाइन भी मून माउंट से शुरू हो रही। जब भी मून माउंट से लक लाइन शुरू होती है तो ऐसे लोग दूर स्थानों से जुड़कर ही सफलता मिलती है। ऐसे लोगों को शादी के बाद दूर स्थान से जुड़कर या दूसरे देश में जाकर या दूसरे शहर में जाकर, या कम से कम इतना तो ज़रूर होता है कि अपने मकान से दूर ही इनकी तरक्की होती है। जो भी इनका पुश्तैनी मकान होता है
उस पुश्तैनी मकान से दूर होने पर ही इनकी प्रोग्रेस हो पाती है। तो वो बात इनके साथ भी ज़रूर होगी। और इनकी लक लाइन अच्छी खासी लक लाइन है, लंबी लक लाइन है इनकी, सीधे शनि पर्वत पर जाती हुई लक लाइन। तो कोई विशेष प्रतिकूलता तो इनके जीवन में रुपए पैसे को लेकर मुझको नज़र नहीं आती आगे भी। तो अब देखेंगे इनकी जीवन रेखा। जीवन रेखा की लंबाई अच्छी है, लेकिन जीवन रेखा भी इनके जीवन में बदलाव के संकेत देती हुई लगती है। अभी इनकी एज है 38 साल की। इनके जीवन में तरक्की के संकेत काफ़ी अच्छे हैं। एक ये प्रोग्रेस लाइन निकली यहाँ से, ऑफशूट लाइफ लाइन से, एक ये है और एक ये भी है। जब भी ऑफशूट निकलते हैं लाइफ लाइन से और एक शुरुआती दौर में ये, तो ये तरक्की के संकेत माने जाते हैं। उस टाइम पीरियड पर व्यक्ति के जीवन में कोई मकान, कोई दुकान, कोई फ्लैट, कोई संपत्ति या कोई जॉब या कोई बिजनेस, उसके ज़रिए से व्यक्ति की तरक्की होती है। तो एक ऑफशूट तो निकला ये, जो है उम्र 30 के पहले पहले। उस टाइम पीरियड पर हो सकता है इन्होंने कोई जॉब शुरू करी हो या कोई इन्वेस्टमेंट करा हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो इनके हाथ से शो होता है 30 वर्ष के आसपास की एज से। और एक ऑफशूट है ये 40 के आसपास का ही लगता है। तो ऐसी संभावना है कि इनको कोई जॉब मिल जाए फिर से, और वो जॉब अच्छी खासी लंबे समय तक चले। और आगे भी ये ऑफशूट एक और निकलता हुआ लगता है। और इसका अगर एज कैलकुलेशन करेंगे तो यह 45 के आसपास का लगता है। तब भी इनके जीवन में कोई अच्छी खासी तरक्की जरूर होगी। ये कोई इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, या कोई जॉब में ही प्रोग्रेस हो सकती है, या कोई मकान वगैरह बन सकता है, कुछ ना कुछ होता ज़रूर है। एक ही चिन्ह और एक ही रेखा कई तरीके से व्यक्ति के जीवन में प्रभाव डालती हैं। अब वह रेखा और चिन्ह सकारात्मक है या नकारात्मक है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये मेरा अच्छा खासा अनुभव है कि एक ही तरह का चिन्ह और एक ही तरह की रेखा व्यक्ति के जीवन में अलग अलग घटनाओं को, जो घटना मिलती जुलती हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ होता ज़रूर है। जब भी चिन्ह रेखा हो, सकारात्मक नकारात्मक, तो सकारात्मक और नकारात्मक जरूर होगा। लेकिन वो किस तरीके से होगा, वो सबके जीवन में अलग अलग तरीके से होता है। मान लीजिए ये ऑफशूट निकला किसी के हाथ में एक, तो ऐसे टाइम पीरियड पर किसी को अच्छी नौकरी लग सकती है, या कोई ज़मीन में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, या किसी ने पता चला दुकान ले ली, या किसी ने कोई मकान ले लिया। तो सबके जीवन में हुआ अच्छा, लेकिन अलग अलग तरीके से हुआ। तो ये बातें ज़रूर होती हैं। इनका अगर केतु माउंट देखेंगे तो ये भी थोड़ा नेगेटिव लगता है। जब भी किसी महिला का केतु माउंट नेगेटिव हो तो ऐसे मामलों में गर्भावस्था के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ता है ऐसी महिलाओं को। कई बार गर्भ धारण करने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, या गर्भावस्था के दौरान भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वह दिक्कतें कुछ इस तरह से भी देखी मैंने कि जैसे गर्भावस्था के दौरान हॉस्पिटल गए तो कोई ऐसी दवाई लिख दी डॉक्टर ने जो जल्दी ना मिले आसपास कहीं, या कुछ ऐसा कोई टेस्ट बता दिया डॉक्टर ने जो आसानी से ना हो पाए। कई तरह की समस्या आती है, लेकिन उस समस्याओं से निकल भी जाते हैं ऐसे लोग। अब ये है इनका लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड में भी अगर देखेंगे तो फिंगर, बुथ फिंगर बहुत शॉर्ट, उस हाथ में भी छोटी थी, इस हाथ में भी बहुत छोटी। यव साइन बने हुए हैं सभी उंगलियों पर, थंब पर भी, ये भी दोनों हाथों में समान रूप से देखने को मिलते हैं। रिलेशनशिप लाइन निगेटिव दोनों हाथों में। दोस्तों, जब भी एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में हो जाते हैं तो उसके फिर परिणाम भी सटीक बिल्कुल बैठते हैं जीवन पर। अब सकारात्मक अगर होंगे दो चिन्ह रेखाएं दोनों हाथों में तो सकारात्मक परिणाम, नकारात्मक होंगे तो नकारात्मक परिणाम, फिर वह 100% गारंटी मानी जा सकती है। विनस इस हाथ में भी
उभार नीला पड़ता हुआ यहाँ पर, कामुकता की भावना थोड़ी ज़्यादा, चतुराई चालाकी का स्तर अच्छा उस हाथ में भी इस हाथ में भी दिखाई पड़ता है। तर्क क्षमता भी अच्छी लेकिन बहसबाजी में कमज़ोर, ये बात दोनों हाथ बताता है। इच्छा शक्ति भी अच्छी खासी मजबूत इनकी। सन माउंट नेगेटिव उस हाथ में भी और इस हाथ में भी, ये भी दोनों हाथों से पता चलता है। शनि फिंगर पर आड़ी लाइन, गुरु फिंगर पर आड़ी लाइन दोनों हाथों में, तो इसके भी परिणाम निश्चित रूप से ज़रूर होते हैं। जो बताई मैंने कि लाइफ पार्टनर की एज थोड़ी कम होती है ऐसे लोगों से, और वैवाहिक जीवन में टकराव मनमुटाव ये भी शो हो रहे हैं। हृदय रेखा जब भी इस तरह से चलेगी टूटकर, ये भी अच्छा संकेत नहीं माना जाता है वैवाहिक जीवन के लिए। इनके उस हाथ में भी हृदय रेखा अचानक से मूव करती हुई सी लगती है, इस हाथ में तो सीधे ब्रेक ही है। तो यह भी वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी कुछ इस तरह से नहीं मानी जाती कि बहुत बार, एक बात मैं बता दूं कि इस हाथ में कहीं भी विवाह विच्छेद के संकेत नहीं है जो मुझे चाहिए। विवाह विच्छेद के संकेत इस हाथ में कहीं दिखाई नहीं पड़ते। तो बेशक तनाव है इनके मैरिड लाइफ में, और वह तनाव इस हद तक का भी हो सकता है कि अलग भी रहना पड़े इनको अपने लाइफ पार्टनर से, या भगवान न करे ऐसा हो जाए। बहुत बार ऐसे लोगों के लाइफ पार्टनर की एज कम भी होती है, लेकिन तलाक के कोई संकेत मुझे इस हाथ में दिखाई नहीं देते हैं। तो माइंड लाइन जीवन रेखा से अलग होकर चलती हुई, राहु रेखा काटती हुई, मांगलिक दोष की संभावना। अन्य चिन्हों को अगर देखें तो कालसर्प दोष की संभावना, ये लाइन जब चलेगी इस तरह से कालसर्प दोष की संभावना भी लगती है, और वीनस को देखकर कह सकता हूँ पितृदोष की संभावना भी है। तो फिर से कह दूँ मैं कि कुंडली का आकलन ये करवा सकते हैं किसी नज़दीकी ब्राह्मण से। चंद्र पर्वत की अगर बात करें तो ये भी दोनों हाथों में मिलता जुलता सा चंद्र पर्वत है। जल से संबंधित मामलों में इनको दूरी की आवश्यकता है, नदी तालाब डैम आदि से दूर रहें। जीवन रेखा से निकलते हुए ऑफशूट दोनों हाथों में, ये तो जीवन में तरक्की को बताते हैं, और ये ट्रायंगल भी जीवन में तरक्की को ही बताता है। तो तरक्की इनके जीवन में भरपूर है, रुपए पैसे की कमी नहीं रहेगी इनको आगे भी। ये इनकी लक लाइन भी बताती है, इस हाथ की भी लक लाइन। इनका एक सवाल भी था कि मैरिड लाइफ आगे कैसे रहेगी, तो इसका जवाब मैं कुछ इस तरह से दूंगा कि मैरिड लाइफ आपकी जैसी भी इस समय चल रही है, आपको उसमें ही कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आप किसी अन्य संबंध में अगर पड़ती हैं तो उससे आपको नुकसान होगा, या धोखा मिलने की संभावना है, या 100% कह सकता हूँ कि धोखा ही मिलेगा आपको उसमें, क्योंकि उसका कारण है एक ये निश्चित रूप से धोखा तो आपको मिलना ही मिलना है। और आपके हाथ में इस विवाह रेखा के अलावा आगे कोई और रिलेशनशिप लाइन है ही नहीं। विवाह संबंध जैसा भी हो आपका, उसको ही आप अनुकूल बनाने का प्रयास करें, और किसी अन्य संबंध में पढ़कर आप अपना आगे का जीवन और भी खराब कर सकती हैं, क्योंकि जो स्पष्ट संकेत होते हैं कि जो अलग हो जाते हैं पति पत्नी आपस में, उस तरह के कोई संकेत आपके हाथ में नहीं है, सिर्फ नकारात्मकता है विवाह संबंधों को लेकर। तो इसके लिए जो मैंने उपाय बताए आपको, आप वो कर सकती हैं, मैं वीडियो भेज दूंगा आपको। उपाय काफ़ी सारे हो जाएंगे आपके। शुक्र के भी उपाय करने हैं आपको, बुध के भी उपाय करने हैं, सूर्य के भी करने हैं, चंद्र के भी करने हैं, काफ़ी सारे उपाय हो जाएंगे।
आप चाहें तो कर सकती हैं। और या तो फिर एक साधारण सा उपाय जो है कि आप नियमित रूप से योग करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, तो इसके माध्यम से ही सभी माउंटों पर एनर्जी अच्छे तरीके से पहुंचती है और हस्तरेखाओं में चेंजेस आता है। आप एक्सपीरियंस कर सकती है कि आपकी हाथ का ये जो फोटो है आपके मोबाइल पे होगा, इसको आप सेव करके रखिए। और अगर आप करती हैं योग, ध्यान, प्राणायाम, साधना वगैरह, तो आप फिर से फ़ोटो लें अपने हाथ का, आपके हाथ की रेखाओं में काफ़ी बदलाव मिलेगा। और ये बदलाव समय के साथ साथ और ज़्यादा अच्छा होता हुआ लगता है। ये जो आड़ी रेखाएं हैं आपके हाथ की, ये तो मिट जाएंगी कुछ महीनों में ही। इन सब से, योग, ध्यान, पूजा पाठ, प्राणायाम से ये आड़ी रेखाएं तो मिट जाती हैं। इसकी जगह खड़ी रेखाएं ज़्यादा आ जाती हैं इस तरह की। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।